बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे आपका किसी किस्म का माली या दूसरा कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ इससे ये होता है कि मेरी रीच और ज़्यादा हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये तो सुन लिया होगा कि केपी के चीफ मिनिस्टर सेल अफरीदी जो ऑपरेशन आर्मी ने लॉन्च किया है, उसके एरिया में जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वो उससे खुश नहीं है। और उन चीफ मिनिस्टर केपी के का कहना है कि ये ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है कि उनके पार्टी और उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि जैसे जैसे लोग उस एरिया से नकल मकानी करके दूसरे एरिया में जाएंगे तो यकीन करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे बात होती है कि आप अपना घर बार छोड़ के अपनी चीज़, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, वो उधर ही रह जाती है। और जिसकी वजह से उन्हें दूसरे एरिया में जहाँ पे टेंट वगैरह हो गए या दूसरे हालात हो गए, उधर उन्हें रखा जाएगा या रहना पड़ेगा, जो एक बहुत ही अफसोसनाक अमर है। अगर ये इसलिए सिर्फ किया जा रहा है कि पीटीआई को ख़त्म किया जाए या पीटीआई की जो गुडविल लोगों में बनी हुई है उसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि लोग तकलीफ में हो गए, अपने घर बार छोड़ेंगे, अपनी और बहुत सारी चीज़ें उनके उधर रह जाएंगी और फिर वो जाके टेंटों में रहेंगे, तो इससे एक नफरत वगैरह पैदा होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। और ये अगर इस अमल के लिए किया जा रहा है, हमारे पाकार भी इसलिए कर रही है कि एक पार्टी को दीवार के साथ लगाए और एक चीफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड है उससे इस हालात में पहुंचाए कि लोग उससे नफरत करें, तो इससे बड़ा मेरे ख्याल में अफसोसनाक चीज़ हो नहीं सकती कि इस तरह के हालात पैदा किए जाए कि एक पार्टी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। और इसके साथ साथ जैसे कि आपने देखा कि सेहल अफरीदी ने ये बताया कि बहुत दफ़ा पहले भी ऑपरेशन वगैरह हो चुके हैं, लेकिन उनका नतीजा वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा। अगर इसका नतीजा नहीं कर रहा तो हमारे अफवाज के जनरल हजरात को भी सोचना चाहिए कि एक ही काम आप करते जा रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। इतने सालों से अगर ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहे हैं, लोग मूव करते हैं, फिर उन्हें मूव बैक किया जाता है, फिर वो कुछ सालों के बाद किया जाता है, तो इसका कोई और भी हल होना चाहिए। और इस तरह की पुलिस की भी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि वो पुलिस कंटिन्यूसली अपने एरिया को क्लियर करते रहे। और जब अगर जैसा कि बहुत सारे मुल्कों में होता है कि जो पुलिस होती है, क्योंकि वो लोकल होते हैं, उनसे जो कांस्टेबल या दूसरे लोग लोकल होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारे एरिया में कौन कौन है, कौन ट्रबल मेकर है और कौन आ रहा है, तो उनका ज़्यादा जो उनकी विजन होती है उनकी ज़्यादा होती है। और वो मेरे ख्याल में लोकल होने की वजह से वो इसे अच्छी तरीके से निपट सकेंगे। लेकिन हमारी आर्मी उनको चांस ना देना और ये सारे काम खुद करना, ये भी एक जैसे कि सेल अफरीदी ने इस पे भी एक क्वेश्चन उठाए हैं कि ये क्यों नहीं कर रहे और एक ही चीज़ को बार बार क्यों करते जा रहे हैं। तो और इस सारी सूरत हाल में अगर हमारे अदारे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ये ऑपरेशन वगैरह के, एक तो लोगों को दिखाया जा सके कि हम दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों को भी लोग जो अपने घरों से निकल मकानी करके दूसरे एरिया में जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मसाइल है और बहुत ही तकलीफ दे बात है। अगर आप अपने तौर पे देखें कि अगर आपके घर को अचानक ये कह दिया जाए कि आप इधर से निकले और फिर आपको किसी टेंट में जाके ये इस तरह की रैशगाह में रखा जाए, तो देखिए आपके लिए कितने ज़हनी और वैसे भी दूसरे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। तो इन हालात में हमारे जनरल हजरात को मुल्क और कौम के लिए भी सोचना चाहिए। मैं इधर इंग्लैंड में रहता हूँ, यकीन करें कि पहले जब मैं पाकिस्तान में था तो मुझे ये नहीं पता था कि बांग्लादेश के लोग हमसे क्यों अलहदा हो गए और हमसे नफरत करते हैं कि नहीं। तो आप यकीन करें कि मैंने अपने कानों से बंगालियों को क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा बंगाली हैं, तो उन्हें अपने कानों से ये कहते हैं वो सुना है कि पाकिस्तान बुरे लोग हैं, पाकिस्तान की आर्मी बुरी है। मैंने फिर एक दो से पूछा भी कि आप
ऐसी क्यों बात करते हैं, पाकिस्तानी आर्मी ने आपके साथ क्या किया? तो वो फिर उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी तकरीरें की कि इन्होंने हमारे बंगाल में बहुत ज़्यादा हम पे जुल्म किया, और इस तरह की थ्योरी बताई, जो कि जिसका मैं तो ना इस पोजीशन में हूँ कि मैं उसे वेरीफाई नहीं कर सकता। तो वो कहने का मतलब ये है कि हमारा एक पहले ही पाकिस्तान का एक हिस्सा हमसे अलहदा हो गया है, और अभी हमारे अदारों को उससे भी सबक सीखना चाहिए था, और चीज़ें को इस अंदाज से करनी चाहिए थे कि जो काम है उसी को करने देना चाहिए था। सियासत है वो सियासतदानों से को करने देनी चाहिए थी। जो मिलिट्री का काम है, बॉर्डर एरिया का काम है, बॉर्डर का काम है, वो आर्मी को करना चाहिए था। जो इनसाइड अगर कोई ट्रबल है तो वो हमारी पुलिस वगैरह को करना चाहिए था। लेकिन जैसे कि अभी पीटीआई जोर शोर से ये कह रही है कि ये मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह बार बार इसलिए किए जाते हैं कि लोगों को डराया जाए कि हम आपके अगर हम ना इधर होंगे तो फिर ये दहशतगर्द आपको आपको आपके लिए बहुत बड़ा मसला वगैरह किया करेंगे। और कुछ कहते हैं, और इससे ज़्यादा भी कुछ लोग तो कहना शुरू हो गए कि ये जानबूझ के आर्मी वालों ने पहले कुछ ट्रबल मेकर को ले आई थी, तो अभी उन्हीं ट्रबल मेकर की वजह से अभी ऑपरेशन वगैरह शुरू हो कर दिया है, ताकि एक अपना जोवाज वगैरह पैदा किया जाए कि हम बहुत सारे एरियाज वगैरह को दहशतगर्दों से क्लियर कर रहे हैं। तो इस तरह अपनी इम्पोर्टेंस वगैरह को बढ़ाने के लिए भी ये सारा अमल है जो क्लियरेंस का कि आर्मी के थ्रू इन जो दहशतगर्द को क्लियर किया जाता है, ये भी एक अभी जिसका गुडविल होने की बजाय इसके भी सवालिया निशान उठना शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, और ये हमारे जो जनरल हजरात किस तरह अपने पूरी कौम को एतमाद में लेते हैं, और ये ख़ास करके ये एरिया जहाँ पे ये ऑपरेशन वगैरह चल रहा है उन एरिया के लोगों को कैसे ये डील करते हैं। तो ये आने वाले वक्तों में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।